हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तापानिक उत्सर्जन। देखिए, तापानिक उत्सर्जन से कुछ परीक्षाओं में सवाल आए हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं एसएससी में, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे कुछ सवाल आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले तापानिक उत्सर्जन क्या हुआ है। सबसे पहले जब किसी धातु को जब हम निर्वात में करते हैं गर्म, तो गर्म करने के उपरांत उस धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इस क्रिया को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। यानी एक तरफ गर्म करेंगे और निर्वात में उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाके किसी और धनावेशित ऑब्जेक्ट पे पहुंचते हैं। इसकी सबसे पहले खोज, यानी इसको कहेंगे तापानिक उत्सर्जन। गर्म होकर निर्वात में किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, उत्सर्जित होना कहलाता क्या है, तापानिक उत्सर्जन। ये सबसे पहले खोजे थे एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहले इसको खोजा था। और वो खोजा था 1884 में। उस टाइम खोजा था जब वो बल्ब बना रहे थे, तब ये चीज़ उनको मिला। इससे दो नियम जुड़े हुए हैं। पहला नियम है रिचर्डसन का नियम, यानी धातु का ताप उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी धातु का ताप जितना हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ज़्यादा बढ़ती है, उत्सर्जन की दर उनकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा चीज़ तो धातु का कार्यफलन। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जाहिर से बात है कि उसको एनर्जी देंगे तभी वो बाहर आएगा, ऐसे बाहर वो नहीं आएगा। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो उस इलेक्ट्रॉन को उस धातु से बाहर निकाल दे, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। ये दो नियम इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब तापानिक उत्सर्जन पे कुछ युक्तियां बनाई गई, इंस्ट्रूमेंट बने हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है तापानिक वाल्व। और तापानिक वाल्व दो टाइप के होते हैं, एक कहते हैं डायोड वाल्व और एक कहते हैं ट्रायोड वाल्व। देखिए, वाल्व का मतलब पहले जान लीजिए। वाल्व होते क्या हैं। वाल्व का मतलब होता है वह कपाट या दरवाज़ा या खिड़की या वो कोई जाने वाला हिस्सा जिससे कोई चीज़ एक बार एक ही तरफ जा सके, पुनः लौट के उधर वो ना आए। चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे विद्युत हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो, वो एक तरफ ही जाना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं वाल्व। जैसे हम लोग साइकिल में भरते हैं, उसमें वाल्व होता है लगा हुआ, भरते हैं तो एक ही तरफ उसमें हवा जाती है, उधर से लौट के उधर से हवा उससे नहीं आती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वाल्व कहते हैं। अब इसमें वाल्व क्यों है शब्द, इसको जाना जाएगा। तो पहले आता है डायोड वाल्व। डायोड वाल्व, डायोड यानी इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इसको कहते हैं डायोड। इसको खोज किए थे एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ डायोड बनाया गया है। एक इसका इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड होता है। इसमें कुछ भाग होते हैं। पहला तंतु होता है एक, इसमें यहाँ पे फिलामेंट होता है, उसी तरह का जैसे बल्ब में होता है। तो बल्ब की तरह एक इसमें तंतु होता है जिसको कहते हैं कैथोड कहेंगे। और यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रतीक है W, न कि Tn या T, ठीक है। तो टंगस्टन का बना होता है और इस तंतु पर एक लेप होता है, बेरियम स्ट्रांसियम ऑक्साइड का लेप होता है, जिससे कम ताप पर ही इलेक्ट्रॉन उस तंतु से उत्सर्जित हो जाए, यानी उस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाएं। यहाँ पे मैंने बताया है ये एक शीशे का गोला है, ठीक है, दिखाने के लिए है, ये बिल्कुल स्केल पे ये नहीं है, दिखाने के लिए मैंने इसे बताया है। अब होता क्या है कि होता ये है निर्वात, और इसको जब करते हैं गर्म और यहाँ पे जोड़ते हैं पॉजिटिव एनोड, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ जाते हैं। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा ऋण से धन की तरफ होती है, ठीक, उल्टा कभी नहीं होगा। इसलिए ये वाल्व है, दिशा इसकी एक ही होती है। इसलिए धारा की दिशा प्लस से ऋण यानी एनोड से कैथोड की तरफ होगी। इसलिए इसमें बहने वाली धारा को एनोड धारा भी कहा गया है, ठीक है। तो ये होता है डायोड। ये देखने में होते हैं ऐसे, बल्ब होते हैं जैसे ऐसे होते हैं देखने में, और इनमें इलेक्ट्रोड ऐसे निकले होते हैं, इनके अंदर फिलामेंट होता है। जस्ट ये देखने में उसी तरह होंगे जैसे आप, वो होता नहीं है लेकिन देखने में इसी तरह होते हैं। जैसे आप, अगर आपके घर में मंदिर होगा कोई छोटा सा पूजा स्थल, तो वहाँ देखेंगे एक बल्ब होता है। वो बल्ब अमूमन इस तरह से कुछ बना होता है, इस तरह का वो बल्ब होता है। यहाँ पे और यहाँ पे एक चमक जैसी होती है, पैदा होता रहता है। डायोड वाल्व उसी टाइप का होते हैं, ट्रायोड वाल्व भी उसी टाइप के होते हैं, शीशे की तरह होते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये अब देखने को मिलते नहीं हैं। अब जानेंगे क्यों ऐसा है। तो पहली चीज़ है
टंगस्टन का बना होता है तंतु और कम ताप पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो है इस पे लगा होता है बेरियम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेप। यह परीक्षा में आया हुआ है। और डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। उपयोग क्या है इसका? रेक्टिफायर के रूप में यानी दृष्टिकारी के रूप में, यानी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का इस्तेमाल होता है। यह परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, डायोड वाल्व का। अब इससे रेक्टिफायर 2 ही टाइप के बनते हैं, सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टाइप रेक्टिफायर वे होते हैं जिनमें ट्रांसफार्मर से 3 तार निकले होते हैं, और ब्रिज वाले वे होते हैं रेक्टिफायर जिनमें ट्रांसफार्मर से केवल 2 तार आते हैं बाहर। ठीक है, इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में डायोड इस्तेमाल होता है, डायोड वाल्व। अभी वाल्व को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रायोड। ट्रायोड की खोज ली डी फॉरेस्ट ने की थी। ट्रायोड यानी तीन इलेक्ट्रोड वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, कैथोड, एनोड और एनोड तो होते उसी तरह हैं जैसे डायोड में होते हैं, लेकिन इसमें ट्रायोड में एक और इलेक्ट्रोड होता है जिसको कहते हैं ग्रिड कहते हैं। ग्रिड क्या होता है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये तादाद मतलब इनकी जो हो, यहाँ से तापमान हमने बढ़ाया बाहर आगे जाने पर इनकी तादाद को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, एक ग्रिड होती है, बाड़ होती है ग्रिड। यह इसको सोख लेता है और बहने वाली धारा या इलेक्ट्रॉनों की मतलब इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करता है। कौन? ट्रायोड। ट्रायोड इसका भी तंतु जो होता है टंगस्टन का होता है बना हुआ, कैथोड होता है वो, और उस पर भी बेरियम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की लेप चढ़ी होती है। ठीक है, और एक एनोड होता है और एक बीच में ग्रिड होता है। ये जो सिंबल है पर वास्तव में ऐसे नहीं होते, ये होते हैं बल्ब की तरह। इसका इस्तेमाल कहाँ होता था जानिए, प्रवर्धक के रूप में, यानी वोल्टेज को बढ़ाने में, धारा को बढ़ाने में, या साउंड की आवाज़ को बढ़ाने में, एम्पलीफायर की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ऑसिलेटर के रूप में यानी दोलित्र के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे बनती हैं, जिससे बेतार का तार यानी वायरलेस का इस्तेमाल होता है, जिससे ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाए गए हैं। तो ये था ट्रायोड का इस्तेमाल। ट्रायोड क्या होते हैं, ऑसिलेटर और प्रवर्धक के रूप में इसका इस्तेमाल अधिक होता है। अब ये बात आता है कि होता कहाँ है ये अब देखने को नहीं मिलता है। यह चूँकि इसका आविष्कार 1901 से लेकर हुआ और ये 1960 तक ज़्यादातर इसके इस्तेमाल हुए हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन पुराने अगर कोई चीज़ होगी, इंस्ट्रूमेंट आपके घरों में, टीवी, चाहे बहुत पुराना से 40 साल 50 साल पुराना रेडियो, तो उनमें ये देखने को मिलता है। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। डायोड के जगह पे अब पीएन जंक्शन वाले अर्धचालक वाले डायोड का इस्तेमाल होता है। ये छोटे होते हैं और इसका इस्तेमाल होता है। और ट्रायोड के स्थान पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अब इनका इस्तेमाल अब नहीं होता है। कारण क्या है इनमें? दोष के बारे में बात करें तो एक तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक होते हैं, इसलिए इनके बने हुए इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होंगे बहुत बड़े होते हैं। पहले ज़माने में जो होते थे कंप्यूटर, वह पूरा 1 कमरा 2 कमरा घेरते थे और उनकी क्षमता बहुत कम होती थी। दूसरी चीज़, ये आकार में होते हैं बहुत बड़े, समझ में आया। दूसरी चीज़, यह चलने के लिए स्वयं गर्म, इनको चलने के लिए स्वयं मतलब ऊर्जा भी चाहिए, इनको चलने के लिए ऊर्जा अलग से देनी पड़ती है, जिससे यह विद्युत की खर्च भी बहुत अधिक करते हैं। इसलिए अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल या डायोड का इस्तेमाल होता है। इनको चलने में विद्युत की ऊर्जा खर्च की ज़रूरत नहीं होती है। यह फ्रेजिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूटने वाले होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। जबकि ये जो होते हैं अर्धचालक वाले ट्रांजिस्टर या डायोड, यह क्या है, छोटे होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल अब होता है। तीसरी चीज़ होती है फिलामेंट होता है, उसकी लाइफ होती है, इसलिए ये ख़राब होते हैं, जबकि इनकी लाइफ 50 साल है। तो ट्रायोड के जगह पे अब इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर, और डायोड के जगह पे इस्तेमाल होता है अर्धचालक वाले पीएन डायोड। तो ये था डायोड और ट्रायोड वाल्व। अब इनका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये उतने अच्छे नहीं है, एनर्जी एफिशिएंसी ये नहीं है। ठीक है, और इनको चलाने में एक और दिक्कत होती थी, चूँकि इसमें ऊष्मा, जब तक ये फिलामेंट गर्म नहीं होगा तब तक वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। तो पहले रेडियो को रखते थे, बड़ा सा होता था, लकड़ी का बड़ा सा हो,
उसमें बैटरी जोड़ते थे, वो होता था गर्म, कुछ देर तक गर्म हुआ, उसके बाद वो चलना चालू होता था। क्या, तो उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो चीज़ थी गर्म वाली इसमें, तो इसलिए ये इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि इनके बने हुए चीज़ें बहुत बड़ी होती थी। अब इसमें से आपको जानना कौन है, तो पहला इस अपायनिक उत्सर्जन खोज एडिसन ने किया था। धातु का कार्य फलन क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा है, ताप है जो उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ठीक है। तापायनिक वाल्व दो ही टाइप के होते हैं, डायोड एंड ट्रायोड। डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी के रूप में होता है और इनके फिलामेंट पे क्या होते हैं, बेरियम स्ट्रांसियम ऑक्साइड का लेप है। ये परीक्षा में आया हुआ है। डायोड में दो होते हैं टांग, यानी उसके पैर होते हैं, जबकि ट्रायोड में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड या 3 उसके पैर होते हैं उसमें, और इनमें एक ग्रिड होता है, ये भी जान लीजिए। और ट्रायोड का इस्तेमाल ऑसिलेटर के रूप में और प्रवर्धक के रूप में होता है। इसी से गुण का इस्तेमाल करके बेतार का तार, वायरलेस या रेडियो बनाए गए थे। तो ये परीक्षा में से यही सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसको आप करिएगा लाइक, और इसका स्लाइड आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी, तो वहाँ से भी आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके अपना नोट्स को मेंटेन कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।